पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। एमपी के बाल सुधार गृह में अंडे चिकन देने पर गरमा गई है सियासत। आपको बता दें कि अंडे चिकन देने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। एमपी में नहीं चलेगा अंडे का फंडा, ये कहा है उन्होंने। आपको बता दें कि एमपी में नहीं लागू होने देंगे अंडा और चिकन की जो ये महिला बाल विकास विभाग ने अंडे चिकन देने का प्रस्ताव बनाया था, जिसको लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है कि एमपी में नहीं चलेगा अंडे का फंडा, एमपी में नहीं लागू होने देंगे अंडा और चिकन। मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा अंडे का फंडा और इसे किसी भी हालत में चलने भी नहीं देंगे। ये जो विषय आया है मेरे ख्याल से भ्रम की स्थिति है और इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन भी नहीं है और लागू भी नहीं किया जाएगा। महिला बाल विकास विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन है और अपराधी बच्चों को चिकन और अंडे खिलाने के लिए गजट नोटिफिकेशन हो चुका है। उस गजट नोटिफिकेशन के बाद यदि माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी इसे अंडे का फंडा बताते हुए मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं तो यह सामान्य चुनौती नहीं है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन हमसे जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया, उसके बाद भी सियासत गरमा रही है अब इस मुद्दे पर। देखिए, बिल्कुल अधिसूचना जारी हो गई है। महिला बाल विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और न सिर्फ बच्चों के लिए संप्रेषण गृह और बाल सुधार गृहों में जो बच्चे हैं, लगभग मध्य प्रदेश में 250 ऐसे बाल सुधार गृह और बाल संप्रेषण गृह चल रहे हैं जहां पर बच्चों को ये खिलाने की चिकन और अंडा खिलाने की तैयारी है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने खुले तौर पर ये दावा कर दिया है कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और ऐसा किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है कि मध्य प्रदेश में बच्चों को चिकन और अंडा खिलाया जाएगा। हालांकि कांग्रेस के जरूर निशाने पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि यही वो बीजेपी है जिसने कांग्रेस की जब सरकार थी और महिला बाल विकास विभाग की मंत्री इमरती देवी थी, उन्होंने अंडे का प्रपोजल रखा था और इसका विरोध किया था और बीजेपी की विरोध की वजह से ही मध्य प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा था। और अब जब सत्ता में बीजेपी की सरकार है तो अंडे से आगे बढ़कर बच्चों को चिकन खिलाने की तैयारी में है। फिलहाल नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और मध्य प्रदेश में भ्रम की स्थिति है। नरोत्तम मिश्रा ये दावा कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले 25 अगस्त को ही महिला बाल विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि ये जरूर तय है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के दबाव के बाद ये प्रस्ताव गिर जाएगा, लेकिन फिर भी इस प्रस्ताव ने अंडा और चिकन खिलाने का जो प्रस्ताव महिला बाल विकास विभाग ने दिया है, इसके जरिए मध्य प्रदेश में सियासत जरूर गरमा गई है। बिल्कुल, तो सियासत गरमा गई है, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। तमाम जानकारी के लिए नवीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर अंडा और चिकन पर सियासी विवाद घिरा हुआ है, गहराया हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा बाल गृह, आश्रय और संप्रेषण गृहों में रहने वाले किशोरों को अब सप्ताह में एक बार चिकन और 4 दिन अंडा परोसा जाएगा। जो शाकाहारी हैं उन्हें गुड़, मूंगफली और 100 ग्राम पनीर दिया जाएगा। महिला बाल विकास विभाग ने किशोरों के लिए पोषण आहार के मानक तय कर दिए हैं। प्रदेश में इस समय 150 से ज्यादा संप्रेषण गृह, बाल गृह, विशेष गृह, शिशु गृह के साथ 30 सरकारी और 97 अशासकीय संस्थाएं हैं, जिनमें बाल अपराधियों, बेसहारा, गुमशुदा, भीख मांगने वाले और नाक्षित और अनाथ को रखा जाता है। आपको बता दें कि विभाग ने इससे पहले आंगनवाड़ियों में अंडा देने का प्रस्ताव बनाया था। तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रही इमरती देवी ने इसकी पेशकश की थी, लेकिन भाजपा ने इसका विरोध किया था। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में अंडे का फंडा नहीं चलेगा, किसी भी कीमत पर यह प्रस्ताव लागू नहीं होगा। उधर बीजेपी सरकार कांग्रेस के निशाने पर है। मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा अंडे का फंडा
और इसे किसी भी हालत में चलने भी नहीं देंगे। ये जो विषय आया है मेरे ख्याल से भ्रम की स्थिति है और इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन भी नहीं है और लागू भी नहीं किया जाएगा। महिला बाल विकास विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन है और अपराधी बच्चों को चिकन और अंडे खिलाने के लिए गजट नोटिफिकेशन हो चुका है। उस गजट नोटिफिकेशन के बाद यदि माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी इसे अंडे का फंडा बताते हुए मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं तो यह सामान्य चुनौती नहीं है। तो इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे दो खास मेहमान दुर्गेश केशवानी भाजपा से और वहीं पे भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस नेता दोनों जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। तो सबसे पहले बीजेपी का रुख कर लेते हैं और केशवानी जी आपसे जानना चाहेंगे कि एमपी के बाल सुधार गृह में अंडे और चिकन देने पर अब सियासत गर्मा गई है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए रोमाना जी, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि कहीं अंडे का कोई फंडा नहीं, भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, कोई किसी राजपत्र में भी पारित नहीं हुआ है और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में इसको चलने भी नहीं दिया जाएगा। बहुत स्पष्ट बात उन्होंने कही है। रही बात चुनौतियों की, जो कांग्रेस के मिश्रा जी की हम वर्जन सुन रहे थे, तो चुनौतियां तो कांग्रेस में एक दूसरे के प्रति हैं। आज ही उनका अजीज कुरैशी जी का लेटर जारी हुआ है। पहले गुलाम जो आजाद थे वो आजाद हो गए कांग्रेस से। तो कांग्रेस में जिस तरह से चुनौतियों का काम किया जाता है, उनको ये आरोप के ऊपर एक आरोप जड़ने का काम कांग्रेस करती है। माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है अंडे का फंडा, कोई अंडे का फंडा मध्य प्रदेश में नहीं रहेगा। भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जवाब ले देते हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? ये जब चुनाव पास आते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सरकारें हैं, ये जो है इस तरह के सुगुफेबाजी करते रहते हैं। ये मोदी जी की सरकार का आदेश है और मोदी जी की सरकार के आदेश के अनुसार ये बार बार जो है, ये इमरती देवी ने भी ये विषय करा था। इसके बाद जो है इनकी जो दूसरी मंत्री बनी उसने भी ये विषय उठाया था। अब जो है ये बाल आयोग के माध्यम से विषय उठ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है हर चुनाव के वक्त पे ये तमाशा क्यों करती है? ना तो आप पनीर दे पा रहे हैं, ना दूध दे पा रहे हैं, ना अंडा दे पा रहे हैं, वो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। कुपोषण की स्थिति ये है कि इतनी झूठी आंकड़ों के साथ ये सरकार पेश हो रही है, थूथू हो रही पूरे देश में, कुपोषण दूर नहीं कर पा रहे हैं। और जो है बातें अभी अब कल बयान ठोकेंगे कि जो इसमें मंत्री क्यों नहीं बयान देती, जो महिला बाल विकास की मंत्री है, कि नीति क्या है सरकार की। सरकार की नीति सामने आना चाहिए। केवल ये ढोंग और तमाशा करके वातावरण बनाना और लोगों को धार्मिक आधार पर जवाब, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि मोदी जी का आदेश है, देखिए तो इस पे क्या कहेंगे? क्या है ये फोबिया से केंद्र सरकार का सर्कुलर है, इनने पढ़ा नहीं होगा। हम सुन ले पाए केशवानी जी क्या कह रहे हैं? मध्य प्रदेश में कहीं चुनाव है क्या अभी इस समय आपको दिख रहे हैं क्या रोमाना जी? ये सिर्फ आरोप लगाकर काम करने वाले लोग हैं। अब मध्य प्रदेश में जो महिला बाल विकास मंत्रालय है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। अब इनके लिए कहाँ से बयान क्यों नहीं दे रहे? बोले ये सिर्फ देखिए झूठ और सच, गृह मंत्रालय का काम है क्या बात करना है? अरे आपको चुनाव कहाँ दिख रहे हैं मेरे भैया? मध्य प्रदेश में चुनाव कहाँ हो रहे हैं? साल भर में आने वाले चुनाव हो रहे माहौल गर्म कर रहे हो, आपने हांडी चढ़ा दी है चूल्हे पे। मध्य प्रदेश के जो सरकारी प्रवक्ता हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है मध्य प्रदेश में अंडे का फंडा कहीं कोई फंडा नहीं है। जब सरकार के अधिकृत प्रवक्ता इस बात को बोलते हैं तो उसको माना जाना चाहिए। कहीं किसी राजपत्र में पारित नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। सिर्फ इन बातों पे राजनीति करने से कुछ नहीं होगा भूपेश जी। जनता के बीच में जाना पड़ता है राजनीति करने के लिए। उनके दुख में, दर्द में, तकलीफ में उनके साथ खड़ा होना पड़ता है। सरकारें जो है झूठ बोलने से। भूपेश जी आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप कह रहे हैं ये अंडे का फंडा नहीं है, तो फिर है क्या ये? कोई बराबर का फंडा है। इनकी सरकार ने जो है नोटिफिकेशन किया है
पढ़ लिख के नहीं आने से प्रॉब्लम होती है। इनकी केंद्र सरकार का जो है सर्कुलर है, उसी के आधार पे बार बार बात उठती है। आधे से ज्यादा इनकी जो सरकारें हैं, चाहे आसाम की सरकार हो, चाहे जो कर्नाटक की सरकार हो, सब जगह अंडे बांट रही हैं, इन्हीं की सरकारें हैं। और ये यहाँ पे मध्य प्रदेश में ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि पाखंड करना इनकी राजनीति का पार्ट है। आप जो है इनसे पूछे, इनको मालूम है कि नहीं है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार का सर्कुलर है कि साहब प्रोटीन बढ़ाने के लिए अंडे दीजिए। अब जो है ये प्रोटीन तो दे नहीं पा रहे हैं। काजू खिला दो, मूंगफली खिला दो, कुछ तो खिला दो बच्चों को। आपने जो है 6 महीने से आंगनबाड़ियों को खाना नहीं दिया है। आप अपने समय के देखिए कुपोषण के क्या। हमारे समय के मत देखिए, चलिए ठीक है, आप उनसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।